औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत अहमद भट्ट, टीचर यूपी शाहपुरा से। मेरी जो आज की क्लास है वही क्लास 8 सब्जेक्ट जो है हमारा वो है साइंस। और जो टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं दैट्स मेटल्स। आज हम मेटल्स के बारे में कुछ बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे पास आपको पता है कि हमारी इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स है उसमें बहुत सी किस्म के मटेरियल्स पाए जाते हैं, बहुत सी किस्म की सब्सटेंस पाए जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मटेरियल है वुड, इट्स अ पीस ऑफ वुड, ये लकड़ी का पीस है। इसके साथ हमारे पास एक नेल है जिसको हम कीला बोलते हैं। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये हमारे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं। ये वुड है और ये नेल है। इनकी जो खासियत है, इनके जो कैरेक्टर्स है, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जांपल ये वुड जो है ये ब्रेकेबल है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। इट्स सॉफ्ट, इट्स नॉट सो मच हार्ड एज कम्पेयर टू इट। अगर हम इस नेल को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, दिस आयरन नेल इज वेरी मच हार्ड, इट कांट बी ब्रेक विथ कैन नॉट बी ब्रोकन सो इजली एज वी ब्रोक द वुडन पीस। इसी तरह हमारे पास ये एक कॉइल है, सो वो कॉइल्स को हम बोलते हैं। इट्स यूज्ड फॉर हीटर्स एंड बॉयलर्स। क्या हम इस ये एल्युमिनियम की बनी हुई थी, क्या हम इस वुड को इस वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैन वी ड्रा दिस वुड इनटू ए वायर? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये कुछ खास सब्सटेंस, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जिनको हम वायर्स बना सकते हैं या शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये एक और सब्सटेंस है प्लास्टिक का, इसको बॉल पेन बोलते हैं। इसके प्रॉपर्टीज क्वाइट डिफरेंट है। यानी हमारे जो भी सब्सटेंस पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो वो डिफरेंट होती हैं। जनरली वी classify the materials around us into two groups. One is metal and other is non-metal. So आज हम पढ़ेंगे about metals, physical properties of metals. यानी जो metals होते हैं हम किनको कहेंगे metals, क्या खासियत होती है metals की? The first character of the metals is they are hard. जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, ये आयरन का नील हम लेंगे, it's hard, ये बहुत हार्ड होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। सो हार्डनेस इनकी जनरल एक करेक्टर होती है कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, जैसे आयरन होता है या गोल्ड होता है। दूसरी बात इनकी जो है दैट इज हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेटल्स को, उनकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसको बोलते हैं लस्टर। यानी दे शाइन, लस्टर मीन शाइनिंग, जैसे सिल्वर या गोल्ड। जब भी इन मेटल्स पर लाइट पड़ती है तो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो शाइन करते हैं। आपने देखा होगा सिल्वर बहुत द मोस्ट शाइनिंग सब्सटेंस जो है मेटल जो है वो सिल्वर है, चमकता बहुत चमकीला होता है। यानी जो मेटल्स होते हैं वो चमकीले होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इन मेटल्स की क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? दे आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आवाज निकलती है उनसे। जब दो मेटल्स हम आपस में टकराएंगे तो वहां पर एक आवाज निकलती है। जैसे हम दो आयरन प्लेट्स या कॉपर प्लेट्स को टकराएंगे तो वहां पर एक शार्प साउंड निकलती है। उस साउंड को हम बोलते हैं, उस आवाज को निकलने को बोलते हैं स्नोरस। यानी वो सब्सटेंस जिनसे वो आवाज निकलती है, जिनके टकराने से आवाज निकलती है, उन सब्सटेंस को बोलते हैं दे आर स्नोरस। सो ये मेटल्स जो होते हैं ये जनरली स्नोरस होते हैं, यानी उनके जब वो आपस में टकराते हैं तो वहां पर आवाज निकलती है। चौथी प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या होती है? दे आर मैलिएबल। मैलिएबल मतलब क्या हो गया कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। यानी हम उन मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम शीट्स बना सकते हैं। जैसे हमारे पास होते हैं आयरन शीट्स या टिन शीट्स, वो एक्चुअली हम उनको कन्वर्ट करते हैं शीट्स में। इन उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। यानी मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, मीन्स उनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आयरन शीट्स होते हैं, एल्युमिनियम की शीट्स होते हैं। चौथी पांचवी प्रॉपर्टी जो इन मेटल्स की होती है उसको बोलते हैं डक्टिलिटी या डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब होता है ये कि उनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एल्युमिनियम है, ये एक वायर है, ये बनी हुई है एल्युमिनियम की। ये इसी एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी खासियत है कि इसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। या हमारे पास
दूसरी जो इसकी ये कॉयल है जो मैंने आपको दिखाई, ये इस एल्युमिनियम की खासियत है कि इसको हम इस कॉयल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम इसमें ये प्रॉपर्टी है कि इसको हम ये बना सकते हैं ये कॉयल। ये कॉयल हम लकड़ी की नहीं बना सकते हैं, ये कॉयल हम प्लास्टिक की नहीं बना सकते हैं। सो ये डक्टिलिटी जो है ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी मेटल्स को हम वायरस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इनको हम मन है स्टार बने। सो ये डक्टिलिटी और एक करेक्टर है मेटल्स का, एक प्रॉपर्टी है। और क्या और एक प्रॉपर्टी है इनकी कि दे आर कंडक्टर्स, यानी कंडक्टर्स उस चीज को बोलते हैं जिसमें से बिजली पास होती है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास कॉइल है, इसको लगा दिए, इसमें से करंट चलती है, यहाँ से यहाँ तक करंट भी चलती है और हीट भी चलती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंडक्टर। सो मेटल्स जो होते हैं दे आर कंडक्टर्स। हम आयरन को ले लें, एल्युमिनियम को ले लें, कॉपर को ले लें, दे आर ऑल कंडक्टर्स। जो नॉन मेटल्स हैं जैसे वुड है हमारे पास या ये प्लास्टिक हमारे पास है, इट्स बैड, इट्स नॉट कंडक्टर। ये करंट को कंडक्ट नहीं करता है, इनको बोलते हैं हम इंसुलेटर्स। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में जो खास हमने आज देखी, हमने आपको समझ में आया होगा। वन इज हार्डनेस, वो हार्ड होते हैं। लस्टर, वो शाइन करते हैं, चमकते हैं। स्नोरस, उनसे आवाज़ निकलती है। मैलेबल, यानी उनको हम शीट्स में कन्वर्ट, यानी उनसे हम शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल, उनको हम वायरस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कंडक्टर्स, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। सो दे आर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं जो हम खुद समझ सकते हैं, खुद देख सकते हैं। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, सबस्टेंसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज समझने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनमें से मेटल हम किसको बोलते हैं, बोलेंगे। सो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज के लिए इतना ही है। सो नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक अबाउट further properties of metals. So that's all. Stay home. Thanks.